तो नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। हम लोग यूपी पुलिस 2023-24 का एक बैच शुरू कर रहे हैं आज से, जिसका नाम है या इस पोस्ट का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर, और दूसरा है इसमें एएसआई एसआई। ये बैच लाइव सेशन पर रिकॉर्डेड है। आज की एक डेमो क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों को इस पूरे बैच में किस तरीके से हम लोगों को ये कोर्स पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या कोर्स का कंटेंट होगा, आप लोग किस तरीके से इस पेपर को क्रैक करेंगे। हम लोग कंप्यूटर का जो पोर्शन है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बेसिकली हम कंप्यूटर वाले पोर्शन को ही कवर करने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा पोर्शन मांगा जाता है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखना है कि इस बैच को कैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे, लाइव सेशन कैसे लेंगे, ताकि बीच बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों को ना हो। उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। शुरुआत की कुछ क्लासेस कॉमन होंगी, क्योंकि टॉपिक्स जो मेन है, जिनके कॉमन टॉपिक्स हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई के, वो कॉमन टॉपिक्स आप लोगों को पहले खत्म करे जाएंगे। उसके बाद दोनों के बैचेस अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जूम मीटिंग पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस तरीके से जूम मीटिंग ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे, क्योंकि कई सारे बच्चों में देख पा रहा हूँ कि वो अभी तक जूम मीटिंग पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि हाउ टू ज्वाइन का मतलब है कि आप कैसे इसको ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को बहुत ही सिंपल है। आप लोग सबसे पहले जो कोर्स आपने ज्वाइन किया है, आप उस कोर्स में जाएंगे तो उसके चैट सेक्शन पे नीचे आप लोगों को दिखाई देगा। मैं दिखा देता हूं कैसे। मान लेते हैं कि आप लोगों ने एप्लीकेशन ओपन किया है, और इस एप्लीकेशन पे आप लोगों ने एक कोर्स सर्च कर लिया। फॉर एग्जांपल, नीचे ये जो तीसरा स्टोर बटन है, यहां पर आप लोगों को टाइप करना है पुलिस, और आप देखेंगे कि यूपी पुलिस के आपको तीनों बैचेस यहाँ पे दिखाई देने लगे। एक बैच जो दिखाई दे रहा है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का, एक एसआई, और एक आप लोगों का कांस्टेबल का मॉक टेस्ट है बच्चों। इस मॉक टेस्ट में हम लोगों के सारे सारे क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। आप लोगों को जल्दी इसमें भी मॉक टेस्ट ऐड कर दिए जाएंगे। अब आप लोग जो भी कोर्सेज खरीदते हैं, उस कोर्सेज को जब आप ओपन करते हैं तो उसका कंटेंट आप लोगों को ऊपर इसके अंदर मिलेगा। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका ये चैट सेक्शन। ये चैट सेक्शन जो है बच्चों, यहीं से आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लास का नोटिफिकेशन इसी पे आएगा। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं। जैसे ही आप चैट सेक्शन को क्लिक करेंगे, आपके उसमें ये जो ग्रुप है ये अपने आप आ गए होंगे। इसी में एक नया ग्रुप आ जाएगा। जैसे किसी ने मान लीजिए यूपी के कंप्यूटर ऑपरेटर का को बैच ले रखा है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर का ग्रुप आपको इसी में दिखाई देगा। जब आप उस ग्रुप पे क्लिक करेंगे, तो ग्रुप पे क्लिक करते ही आप लोगों को बच्चों लिंक आ जाएगा, और उस लिंक को क्लिक करते ही, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिंक्स पहले से सेंड कर रखे हैं, उसी तरीके से ये लिंक आ जाएंगे। आप उस लिंक को बस टच करेंगे, आप लोगों को ज्वाइन हो जाएगा। लिंक उसी दिन आता है नॉर्मली। आपको लिंक में डेट लिखी रहती है, और साथ ही साथ टाइम लिखा रहता है कि किस टाइम को कौन सी क्लास होगी। और लिंक में आप लोगों को जूम को, अगर आप मीटिंग आपके उसमें इंस्टॉल है, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद जब जूम में आप देखिएगा, बहुत सारे बच्चे इस समय मेरे को चैट नीचे लिख रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही। उसमें उनके जूम की लिंक उन्होंने गलत कर रखा है। मैं अभी उनको करके दिखाता हूँ। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे ये जूम मीटिंग पे क्लिक किया, आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा, और आप लोगों ने यहाँ पर सीधा सीधा लिंक ज्वाइन करने के लिए क्लिक कर दिया। लिंक पर जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, आपसे आपका पासकोड पूछेगा। पासकोड जो मैं आपको पहले से बता दूंगा आपके उस पे, आप उसे टाइप कर सकते हैं, और ओके करते ही आप लोगों का ये मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। जब मीटिंग ज्वाइन होती है बच्चों, तो मीटिंग ज्वाइन करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसपे लिखा है वाईफाई। इसको टच करिएगा, टच दिस वन। अगर वॉइस नहीं आ रही है वॉइस के केस में, तो आप लोगों को इस पे टच करना है, तब जाकर आपकी वॉइस शुरू होगी। आप लोगों को वॉइस के लिए मैं इसको दिखा दूं कि मैं एक बार जरा स्क्रीन थोड़ा सा। तो जब आप लोग इसको टच करेंगे वाईफाई वाले ऑप्शंस को, तो जैसे ही वाईफाई वाले ऑप्शन को टच करेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर वाईफाई के लिए ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएगा, और अब आप लोगों को वॉइस दिखाना या सुनाई देना शुरू हो जाएगी, ओके करते ही। क्लियर हो गया सभी को? तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों को जूम मीटिंग ज्वाइन करना होता है। तो जिन भी बच्चों को आवाज नहीं सुनाई दे रही है, वो लोग जूम मीटिंग के लिए आप लोगों को नीचे टच करना है वाईफाई पे।
और वाईफाई पे टच करके आप लोग अपना कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को, और अच्छा हाँ, एक चीज और आपको बता दें, जो चैट सेक्शन होता है जूम मीटिंग जैसे आप कर रहे हैं, तो जूम मीटिंग में नीचे आप लोगों को पार्टिसिपेंट्स भी दिखाई देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक चैट सेक्शन दिखाई देता है। तो जो मैं सवाल आपसे पूछूंगा, अभी टेस्ट होंगे, तो उस टेस्ट के सवाल के जवाब आप लोग इससे देंगे, चैट से। तो आप लोग जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, आप लोगों को चैट लिखने का या ऑप्शन करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहें तो अभी तुरंत ट्राई करके देख सकते हैं। और चैट के साथ साथ अगर आपको कोई सवाल पूछना है, तो अपना क्वेश्चन पूछने के लिए पहले आप लोग अपना हाथ रेस करेंगे। अगर कोई डाउट है या कोई भी सवाल है, तो डाउट के लिए जैसे ही आप हाथ रेस करेंगे, मैं आपका स्पीकर ऑन कर दूंगा और आप ऑडियो वे में या वीडियो वे में अपने सवाल पूछ पाएंगे। सभी को क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई पूछना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो आप अपना हाथ रेस करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? हम्म। वीडियो ऑन करना ना ऑन करना ये आप पर डिपेंड करता है। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे रजत है। रजत, आपने हाथ रेस किया है, आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आया होगा, आप उस मैसेज को टच करिए। और जैसे ही आपने मैसेज को टच किया, आप लोगों का स्पीकर ऑन हो जाएगा। तो रजत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप में से कोई भी स्टूडेंट हाथ रेस करे, मैं यहाँ से उसका स्पीकर ऑन कर दूं। एक बार बस आपको प्रैक्टिस करनी है और बाकी आसान हो जाएगा। अर्जुन, क्या आप लोग को एक मैसेज आया होगा कि अर्जुन आप लोगों को सुनाई दे रहा है? आप लोग जरा स्पीकर ऑन करके बोल सकते हैं कुछ भी। और रजत, आपने स्पीकर ऑन कर लिया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हेलो। हैं रजत? हाँ रजत। यस सर, यस सर। सर मैं ठीक। ये बोल रहा था, ये जो क्लासेस चलेंगे डेली, ये जूम ऐप पे चलेंगे या आपके ऐप पे चलेंगे सर? नहीं नहीं, जूम ऐप पे चलेंगी, और ये जो भी क्लासेस आपकी चलेंगी ये आगे चल के रिकॉर्ड हो जाएंगी और आपको ऐप में जाके दिखेंगी, ताकि अगर कोई बच्चा मिस कर देता है इस क्लास को, तो वो बाद में यस उसे सर। दोबारा देख सकेगा उसे। तो सर ये मतलब किस सर टाइमिंग क्या रहेगी, क्योंकि बट मेरी कोचिंग एक हो रहा है। देखिए, नॉर्मली ये जो क्लासेस होती हैं रात में ही होती हैं, 9 बजे के आसपास, और वही एक कंफर्टेबल टाइमिंग है। लेकिन अगर आप लोगों को टाइमिंग, क्योंकि आप लोगों को एक चैट सेक्शन दिया गया है, तो अगर टाइमिंग में ओके। कोई चेंजेस करना है, किसी को कोई डाउट आ रहा है या कुछ, तो हम लोग एक कॉमन टाइमिंग सेट कर लेंगे। तो मेरे पास दो टाइमिंग है जिसमें आप अपनी क्लासेस ले सकते हैं। तो आप लोग चैट सेक्शन में अपना सजेशन दीजिएगा। एक टाइमिंग है मेरे पास सुबह का 10:30 बजे की, और एक टाइमिंग है मेरे पास शाम की, जो अभी आप लोग कर रहे हैं 9-10 की। तो अगर आप कहेंगे तो हम सुबह वाला बैच ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा होंगे। तो आपके पास दोनों में से जो ऑप्शन सही लगेगा, वो ऑप्शन हम सर लोग अभी क्लियर लेंगे। सर क्लियर नहीं हो पा रहा है, 10:30 बजे 11:30 या 10:30? आपने 11:30 लिखा है सर। हाँ, 10:30 नहीं, 11:30, सॉरी, 11:30 बजे सुबह आपके पास एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है 9-10 PM। तो आप लोग बच्चों अपना सर हाउ अपना हाउ मच टाइम? कंफर्टेबल टाइम बताइएगा जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे होंगे। AM, ये PM है, ये AM है। नहीं नहीं, हाउ मच टाइम सर, कितने घंटे की होगी? 30-40 मिनट की क्लास होती है, डिपेंड करता है उसके टॉपिक पे। कभी कभी टॉपिक बड़े चले जाते हैं, वो सब आप उसकी चिंता ना करिए। तो कोई ऐसे ओके फिक्स सर। रिपोर्ट नहीं होती है कि इतनी ही क्लास होगी। टॉपिक बड़े हैं तो क्लास ज्यादा लेर हो गई, टॉपिक छोटा है तो हो ओके। सकता है 20 मिनट पे खत्म हो जाए। ओके सर, इवनिंग का बेस्ट टाइम है? वो मैं आपके नहीं, सभी बच्चों की राय देख लेंगे, जो बेस्ट होगा मैं उसी पे कर दूंगा। ठीक है। ओके अर्जुन, आपका भी कोई सवाल है? नो सर। ओके। अनमोल, आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक। अब मैं आपको पूरा सिलेबस बता दूं, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से करना है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो जूम के जो पहला एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे कहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, ये जूम का ये इशू क्लियर हो गया, क्योंकि अब मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चे एक्टिव हो गए। अब आप लोगों को एडवर्टीजमेंट दिख रहा होगा, एडवर्टीजमेंट आप लोगों के कोर्सेज में भी है। मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा कि कोर्सेज दो हैं बच्चों। आप लोगों में से जो कोर्सेज आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक तो हमारा है यूपी पुलिस का कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि थोड़ा सा बड़ा और टफ है। और एक कोर्स है जो कि यूपी पुलिस एएसआई एसआई का। तो मैं आप लोगों को पहले तो इसका सिलेबस, इन्हीं सभी के मॉड्यूल्स में मैंने कंटेंट पे ही सिलेबस डाल दिया है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही इसको पाएंगे। तो पहले मैं तो एएसआई का बता दूं। तो इसमें दिख रहा है कि आपको सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान 100 नंबर के आने वाले हैं। हमें इन्हीं कंप्यूटर पर ही ध्यान देना है। कंप्यूटर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये 18 टॉपिक्स हैं।
बात हो रही है एसआई एसआई की। ये 18 टॉपिक्स हैं जिसे आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एब्रीविएशंस, इन्होंने मतलब टॉपिक्स को भी एज ए चैप्टर डिक्लेयर कर दिया है। जो इसमें बड़े चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि जिसमें जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसमें एक है एमएस ऑफिस, बिकॉज एमएस ऑफिस में आप लोगों के पास वर्ड भी आएगा इसमें, एक्सेल भी है इसमें, और पीपीटी भी है। और अगर मैं पिछले क्वेश्चंस चेक करूंगा तो अगर एक्सेस होगा तो एक्सेस भी होगा इसमें। उसके बाद जो दूसरा टाइम लगता है वो लगेगा आप लोगों को जो सबसे ज्यादा पढ़ाने में, वो है वेब डिजाइनिंग, जिसमें आप लोगों को एचटीएमएल लैंग्वेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े से बड़े हैं इसके, और ये प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ है वेब डिजाइनिंग, लेकिन इजी प्रोग्रामिंग है, आपको बिल्कुल भी टाइम या बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये बहुत ही बढ़िया और इजी फॉर्मेट में है। अब मैं आपको जरा कोर्स दिखा देता हूं। तो कोर्स का जब आप कंटेंट चेक करेंगे, जैसे ही आपने पुलिस का एसआई का कोर्स कंटेंट ओपन किया, तो आपको यहाँ पे फोल्डर्स दिखाई देना शुरू होंगे। आपका कोई मेजर नोटिफिकेशन है तो इस फोल्डर पे आ जाया करेगा। फिर आपका ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं बच्चों। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का मतलब है जो मेरे पास पुराने वीडियोस थे उनका कंटेंट मैंने इकट्ठे किया है, और वो कंटेंट बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है जैसा कि आपका सिलेबस है। नंबर 1 बेसिक कंप्यूटर्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, एल्गोरिदम, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल उसी तरीके से। कुछ टॉपिक्स अभी मेरे पास टाइम कम था तो मैंने अभी अपलोड नहीं किए, जैसे 9 नंबर का टॉपिक अभी इधर उधर है, 11 12। तो अभी ये जैसे जैसे सेट हो जाएगा आप लोगों को इन्हीं फोल्डर्स को फॉलो करना है। और अभी कुछ सिलेबस इधर उधर फैला भी हुआ है, ये जल्दी सेट हो जाएगा। ये सारे फाइल्स जो हैं इधर उधर जो फैली हुई हैं सब सिंक्राइज होकर एक प्रॉपर फोल्डर में आ जाएंगी। आप लोगों को बच्चों, दोनों ही बैचेस के बच्चों को जिस टॉपिक की शुरुआत करनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप लोगों को बच्चों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही शुरुआत करनी है अपने कोर्स की। ये वो पार्ट है जिससे सबसे ज्यादा कंटेंट या सबसे ज्यादा सिलेबस आएगा। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों में से सभी बच्चों को ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला कोर्स है, इसमें जो आप लोगों के पास वर्ड है, एक्सेल है, और एक्सेस है, और पीपीटी है। एक्सेस मेरे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो एमएस ऑफिस लिख दिया है। अगर आप लोगों के पुराने पेपर्स में आया होगा डेटाबेस तो हम लोग उसको भी कवर करेंगे। मैंने अभी फिलहाल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये चारों टॉपिक्स के पहले से पूरा कंप्लीट कोर्स आपको दे दिया है। आप लोगों को जब भी टाइम मिला करे इन कोर्सेज को पहले फिनिश करना चालू कर दिया करिए यहाँ से। तो आपको ये तो कवर हो गया कि भाई हम लोगों को वीडियोस कैसे पढ़ने हैं। वीडियोस के बाद आप थोड़ा सा नीचे ट्रैक करेंगे तो वीडियोस के बाद आप देखेंगे यहाँ पीडीएफ नोट्स हैं। पीडीएफ नोट्स जो हैं वो पूरी तरीके से डिजाइन किए गए हैं वैसे ही जैसे सिलेबस में है। इंग्लिश के नोट्स अलग रखे गए हैं, हिंदी के नोट्स अलग रखे गए हैं। इनमें कुछ प्रॉब्लम्स अभी बच्चों, जैसे आपके उसमें देख रहे होंगे कि सी लैंग्वेज के क्वेश्चन है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप देख पा रहे हैं इसमें सी के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं आता, छोटा मोटा आता है। तो हम लोगों को उतना ही पढ़ना है, कोई बड़ा सा सी या हमें बेसिकली उस पर एक्सपर्ट नहीं होना। हमारा बस पेपर क्रैक हो जाए, यही हमारा मेन कोटिव है। तो सी का आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपको हिंदी इंग्लिश के नोट्स पूरे मिल जाएंगे। कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जो कि दोनों के लिए कॉमन है, वो आपको यहाँ मिलेंगे। फिर एमसीक्यू सेट्स आ जाएंगे बच्चों। ये एमसीक्यू सेट्स आप लोगों को सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे जो आपको पढ़ने हैं। और बाद में इसमें मैंने 2 बुक भी डाली हैं, ई बुक्स हैं, एक लूसेंट की किताब है और एक एक्सेंट की भी है। ये दोनों किताबें आप लोगों के लिए हैं, और कुछ शॉर्टकट कीज वगैरह हैं। आपको एक चीज और आपको बता दें बच्चों, ये सारे जो पीडीएफ्स हैं आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। हर पीडीएफ के आगे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन दिया रहता है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये एब्रीवेशन का पीडीएफ है मेरे यहाँ, तो भाई क्योंकि मैं इस समय सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग पे एलएमएस पे काम कर रहा हूँ तो मेरे में तो डाउनलोड ना होकर से डायरेक्ट खुल जाता है। आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये सारे चैप्टर्स आ गए। अब आपको कोई भी चैप्टर खोलना है तो उसके आगे देखिएगा यहाँ पर आपके डाउनलोड बटन दिखाई देगा। तो आप लोग सीधा डाउनलोड बटन पे क्लिक करिएगा, यहाँ से ऐसे करके एक डाउनलोड बटन बना होगा, और ये डाउनलोड होके आपके मेमोरी कार्ड में जाके सेव हो जाएगा। एक तरीका बच्चों और भी रहता है कि आप लोग इस पीडीएफ को ओपन कर लिया करिए, और अपने पीडीएफ को जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद सबसे टॉप में जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, तो वहां पे एक आपको गूगल ड्राइव का आइकन दिखाई देगा जिसमें आप अपना पीडीएफ गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। तो आपको आसानी हो जाएगी, गूगल ड्राइव में आपका पीडीएफ सेव हो जाएगा। तो इससे आप लोग डेटा हमेशा के लिए रख पाएंगे, आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से आपके पास वीडियोस में भी ऑफलाइन करने का ऑप्शन दिया रहता है। जो वीडियोस आप देखेंगे उसे ऑफलाइन कर लेंगे, तो अगर आपका नेट नहीं भी चल रहा, बहुत स्लो है, तो वीडियोस आप लोग अच्छी स्किल पे देख पाएंगे।
इसी के बाद नीचे आता है हमारे पास ओल्ड ओरिजिनल पेपर्स हैं। ये सारे पेपर्स हैं कंप्यूटर के एएसआई, एसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, और जितने भी आपके पुराने पेपर्स अभी तक हुए हैं उन सबको हम लोगों ने बल्क, अभी इसमें और भी अपडेट्स होने हैं। ये मेरे पास कंटेंट काफी सारा था, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सारे पुराने पेपर्स हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगे। बीच बीच में हम लोग इनको भी लेते चलेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे पेपर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं इसमें, क्योंकि पूरा पेपर्स है तो इसमें सारे ही क्वेश्चन आपको कवर किए जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कंप्यूटर ऑपरेटर के और ओल्ड पेपर्स में। कुछ एमसीक्यूज हम लोग भी डालेंगे अपने बनाकर, वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। पीडीएफ नोट्स, वीडियोस, और पीडीएफ नोट्स के अंदर ही आपको एमसीक्यू का कलेक्शन भी दिखेगा, जो आप लोगों को यहाँ पर ये रहा, ये आपको दिखाई देगा। तो आपको जितने भी, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आएंगे, अभी तो ऐसे ही जनरल पढ़ा हुआ है, फिर जब धीरे धीरे आएंगे वन लाइन एमसीक्यूज भी आएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आएंगे, सभी कुछ इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कलेक्शन बनता है वो एमसीक्यूज का ही होता है बच्चों। और इसीलिए, और क्योंकि वही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत है, तो आपके पास एक अच्छा खासा एमसीक्यू का कलेक्शन मिलेगा, आप लोग यहाँ से देख पाएंगे। ये बहुत डिटेल में एमसीक्यूज हैं, इन सब का आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे। तो ये तो बात हो गई बच्चों यूपी पुलिस की। अब मैं बात करता हूं कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो लगभग वैसा ही प्रोसेस कंप्यूटर ऑपरेटर में भी है। कंप्यूटर ऑपरेटर का नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कंप्यूटर ऑपरेटर में अगर मैं थोड़ा सा नीचे ट्रैक करूं तो आप लोगों को ये सिलेबस पूरा मिल जाएगा, जो कि इन्होंने ऐसा बना रखा है। ये रहा जीके का, ये रहा कंप्यूटर ऑपरेटर का। इन्होंने इंट्रोडक्शन इन्होंने थोड़ा सही ढंग से इसमें दिखाया है, हेडिंग्स, और हेडिंग्स के अंदर कौन कौन से सब हेडिंग्स कवर की गई हैं। तो ये जो इनका पूरा डेटा स्ट्रक्चर तक का है पूरा सिलेबस, बेसिकली इसमें इन्होंने इंजीनियरिंग पार्ट यानी प्रोग्रामिंग पार्ट को थोड़ा ज्यादा लिया गया है। तो मैं इसका भी सिलेबस दिखा देता हूँ। इसमें हम लोग वीडियो कंटेंट से शुरू करेंगे, और आप देख पा रहे होंगे वीडियो कंटेंट में भी बिल्कुल इसी तरह फोल्डर बनाए हैं। इंट्रोडक्शन, डेटाबेस, पीसी सॉफ्टवेयर, वर्क स्पेस, कंप्यूटर का नेटवर्किंग, इंटरनेट, बिल्कुल सेम वैसे ही सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। कुछ का अभी टॉपिक्स अधूरे हैं, तो वो आपके धीरे धीरे कंप्लीट होकर इसी में ऐड ऑन होते रहेंगे। क्लियर। एक चीज मैं आपको बच्चों जरूर बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये प्री रिकॉर्डेड क्लासेस हैं सारी। अब मैं इसी में एक फोल्डर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और वो फोल्डर होगा लाइव क्लासेस का। मैं यहाँ बना भी देता हूँ लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लासेस का जो फोल्डर होगा बच्चों, ये फोल्डर आप लोगों की जो भी क्लासेस मिस होंगी वो सब आकर इसमें सेव हो जाएंगी, और ये लाइव क्लासेस का फोल्डर सबसे ऊपर ही रहेगा। तो लाइव क्लासेस के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं जैसा भी है वो सारी होंगी। तो अगर कभी कोई क्लास मिस होती है, कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा लाइव क्लास में वो जरूर कहीं ना कहीं आपको डिक्लेयर किया होगा। कोई पीडीएफ ऐड हुई है, कुछ भी ऐड हुआ है, तो लाइव क्लासेस को जरूर देखिए। सेम इसी तरह पीडीएफ्स, पुराने पेपर्स, और बाकी। अच्छा, आप लोग मेरे को सजेस्ट करिए, आप लोग बताएंगे क्या आप लोगों को कंप्यूटर टाइपिंग की भी जरूरत है? क्या आप लोग मेरे को जरा स्पीकर्स ऑन करके बताइए, क्या आप लोगों को कंप्यूटर टाइपिंग की भी जरूरत पड़ रही है? आपके स्क्रीन पर एक पॉपअप विंडो आती है, उसमें लिखा रहता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। मेरे को सजेस्ट करिए, क्या आपको कंप्यूटर टाइपिंग की भी जरूरत पड़ रही है? भोजन व्यवस्था तो है फिल्म मेरा। सर हिंदी टाइपिंग सर कितने दिन में लगभग सीख सकते हैं अच्छे से? अगर ये टाइम पर ज्यादा डिपेंड करता है बच्चों, क्योंकि आपकी हिंदी टाइपिंग जो है वो लगभग मान के, अच्छा आपके इसमें इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, पहली चीज पता है ना सभी को। इसमें इंस्क्रिप्ट लैंग्वेज आपकी पुलिस में मांगी जाती है, और इसको सीखने में 2.5 से 3 महीने लग जाते हैं कम से कम। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? हेलो। जी, आदित्य जी हाँ बताइए। सर। हम्म, जी सर, मेरा सर एक अनुरोध था। बिल्कुल। सर जैसे मैंने ओ लेवल आप ही के मार्गदर्शन में किया है, और सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने सारे पेपर प्रैक्टिकल सब कुछ क्लियर कर लिए थे। बहुत बढ़िया। तो सर अनुरोध ये है कि जैसे अब मैंने ओ लेवल किया था लगभग 2 साल पहले, हम्म। और अब मैं बीएड कर चुका हूँ। तो सर वो उस टाइम तो आपने काफ़ी कुछ सिखा दिया था, और हम्म, मैं काफ़ी अच्छा कर रहा था कंप्यूटर में, लेकिन अभी सब काफ़ी कुछ भूल गया है। तो बिल्कुल अनुरोध बिल्कुल। यही था सर, अभी जब आप शुरू करेंगे तो आप ये मान के मत चलिएगा कि हम लोग ओ लेवल किए हैं, मतलब बेसिक से थोड़ा। ठीक है, ठीक।
नहीं देखिए, इसीलिए मैंने क्लासेस को शुरू करने के पहले आप लोगों को मैंने पहले से बोल दिया कि ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इनका बेनिफिट उठाइए। होता क्या है रिकॉर्डेड क्लासेस में, क्योंकि वो टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आपको अपनी तरफ से थोड़ा एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें 11 चैप्टर्स हैं, तो आप साथ ही साथ उसको पहले से पढ़ के रखेंगे, तो जब मैं वर्ड दोबारा पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आप उस चीज को एक बार वीडियोस में देख तो चुके वो हैं। सब तो हम्म। सर वो सब तो मैं पढ़ ही लूंगा। अब ये भी हम्म। सोचिए आपका स्टूडेंट हूँ तो इतना भूल भी नहीं जाऊंगा। हाँ, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों में से बिल्कुल ही रूट लेवल से शुरू करें। तो अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी तो इसीलिए देखिए, जूम मीटिंग और लाइव कॉन्फ्रेंस क्लासेस में क्यों लिया जाता है, इसमें मैं क्यों इस तरह की क्लास लेता हूँ? नहीं तो मैं भी तो यूट्यूब पर भी तो पढ़ा सकता था सभी बच्चों को नॉर्मली, और पढ़ाते भी हैं टीचर्स। लेकिन यूट्यूब में मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि मेरा बच्चा समझ पाया कि नहीं पाया। जब तक आपसे लाइव इस तरह इंटरेक्ट नहीं होते, आपसे एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन नहीं होती, उसमें मेरे को क्लियर हो पाता है कि हाँ, बच्चे को अब वाकई समझ आया है। क्योंकि आप अपनी गलती भाई, आप कमेंट में कितनी गड़बड़ियां लिख पाएंगे, कमेंट में क्या क्या बता पाएंगे? इसीलिए लाइव इंटरेक्शन लेते हैं कि बच्चे को असर ज्यादा जल्दी से आए। अरे वो तो सर उसके लिए समझिए कि आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि अब मैं भी देखता हूँ मेरे दोस्त हैं कुछ इंस्टीट्यूट से वो लेवल कर रहे हैं, मतलब किए थे या कर रहे हैं, तो वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल है बच्चों? रजत जी बताइए, क्या सवाल है? सर मेरा ये सवाल था, अगर हमें कहीं और से करना होता तो सर कब तक कर लेते? अगर आप पे आपकी ही वजह से हमारा ओ लेवल निकला है सर, तो बिल्कुल, मैं उस चीज को मानता भी हूँ, क्योंकि एक्चुअली टीचर और स्टूडेंट की एक बॉन्डिंग होती है। मैं भी जब यस पढ़ता था तो जब किसी टीचर को, मतलब कि अगर मेरे को कोई टीचर अच्छा लगा, मेरे को समझ आया, बॉन्डिंग हो गई, तो फिर वो मतलब फिर उसके आगे फिर मेरे को सर, दूसरा नहीं समझ आ रहा, ये कितना भी अच्छा देखिए हो। सर, सर ओ लेवल में आपने रिवॉल्यूशन लेके आए हैं सर, अगर आप नहीं होते तो कहाँ हो पाता था? हाँ, ये बहुत ही अच्छा रहा हेलो। कि हम लोगों ने जो पढ़ाई शुरू की। हेलो। एक सेकंड कुलदीप। तो हम लोगों ने जब कोविड काल के बीच में लेकर आए, और उस बीच तो उससे बड़ा बेनिफिट रहा बच्चों को। और अब वो देखिए, वही छोटी छोटी चीजें बढ़ती बढ़ती बढ़ती, अब हम लोगों का एक पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया कि ओ लेवल तो अब बच्चों के लिए देखिए कितना फायदा हो गया। बच्चों के लिए, बच्चों इसलिए फायदा हो गया क्योंकि वो जो पढ़ाई 15,000 20,000 का चार्ज करती थी, अब वो 1,500 2,000 रुपए में हो गई। क्वालिटेटिव हो गया। आप भी देखिए कि अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि रात में 10 बजे 11 बजे कहाँ क्लासेस ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन उनके पास इतना काम है। लेकिन जब से ये टेक्निक आ गई आप लोगों को, तो इसका बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। और ये बिल्कुल वैसा ही है, हम लोग, आप बिल्कुल इसी तरह समझिए कि जैसे आप लाइव पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब वही है कि मेरे को आप बस फील कर रहे, वास्तविक रूप में नहीं देख पा रहे, लेकिन है पूरा, मतलब कि जो जो मेरे विचार हैं वो आपके पास वैसे ही पहुंच रहे हैं जैसे आप मेरे सामने बैठ के पढ़ते हैं। तो उसमें कोई सर अब डाउट नहीं। सर यूट्यूब पे इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर सारी चीजें, हमें नहीं सफिशिएंट लगा था, हमने इतनी मैंने कि पढ़ना है तो सर से वो पढ़ना है। मैं उसके लिए थैंक यू बोलूंगा कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं। एक्चुअली हर चीज के लिए एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। आप लोगों से अरेंजमेंट मिलता है तो उस पर और भी काम करने का अच्छा लगता है कि हाँ, और होना चाहिए इस तरह। बच्चों को, बच्चे जब आगे बढ़ रहे हैं तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? और यही सर आदित्य भाई ने ये बात सही बोली थी कि सर ये मान के चलिएगा, क्योंकि ओ लेवल हुआ है वो हमें भी पता, सर हमने कैसे क्या है, अब 2 साल हो चुके हैं हम लोगों को करे हुए। बस सर इसी बात को फोकस करना जो आदित्य भाई ने बोला है, तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि मैं रूट लेवल से चालू करूँ आपके लिए। चलिए बच्चों, ओके कुछ सर। और बेसिक चीजें बता दूं आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग मेरे को बता रहे थे कि आप लोगों को टाइपिंग के लिए, मैं टाइपिंग के लिए भी बता दूं, क्योंकि पुलिस में जो टाइपिंग मांगी जाती है बच्चों, वो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड की होती है। आप लोग एक वेबसाइट याद रखिएगा जिसका नाम है इंडिया टाइपिंग। इंडिया टाइपिंग जो वेबसाइट है, इसमें आपको सारे कीबोर्ड्स और सब मिल जाएंगे। और मैंने इसके लिए अलग से एक कोर्स भी बना रखा है टाइपिंग का। और इसमें मैंने सारे, इसमें कीबोर्ड्स वगैरह सब डाल रखे हैं, देखिए जैसे कि मंगल, कुर्ती, ये सभी कुछ है इसमें। और सॉफ्टवेयर भी पड़ा है। तो आपको अगर इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का एक सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप इस सॉफ्टवेयर को अपने में इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर आपको पूरा का पूरा हिंदी में इंस्क्रिप्ट पूरा सिस्टमैटिकली सिखाता है। बाकी सारे भी हैं। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि पुलिस में इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड क्या होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें सारे कीबोर्ड्स हैं अलग अलग। इसी में आपको हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा। तो देखिए, हिंदी का कीबोर्ड यहाँ पे दिया है। मंगल का भी कीबोर्ड फॉन्ट वगैरह सब दिया हुआ है। तो जब आप हिंदी कीबोर्ड्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि हिंदी कीबोर्ड्स में
कई सारे कीबोर्ड्स हैं, जैसे ये गेल है, ये सीबीआई है, ये रहा इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। बस यही आपके काम का है बच्चों। तो थोड़ा सा नीचे ड्रैग करें तो आपको यहाँ गेल का भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लोगों को, और ये रहा आपका हिंदी का कीबोर्ड। ये इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड जो है बच्चों, यही सबसे ज्यादा आप लोगों को इंपॉर्टेंट देनी है। इसी कीबोर्ड से ही आप लोगों को पूरी टाइपिंग करनी है, और ये बिल्कुल ही अलग है, ये कुर्ती से भी नहीं मैच करता और ना ही आप लोगों का गेल से मैच करता है। तो अगर आपकी टाइपिंग कमजोर है तो आप लोग जरूर टाइपिंग तेज कर लें, साथ में ये एक स्किल है, अच्छा है, आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो हम लोगों को एक बेसिक चीजें जो आपको बतानी थी मैंने, क्लासेस ज्वाइन कैसे होगी, किस तरह का हमारा आगे का एक मतलब कि कह सकते हैं कि हमारा टाइम टेबल कैसा होगा, वो सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। हमारी क्लासेस का टाइमिंग जो है अभी हम वो जैसा मैंने डिस्कस किया वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो सूट करेगा वो आप टाइमिंग दीजिएगा, मुझे चैट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जो हमारा अपना चैट रूम है। आप लोगों को मैंने जैसा बताया कि मैं एमएस ऑफिस से शुरुआत करूंगा, तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि इसमें आप लोगों को ऑफिस ऑटोमेशन के नाम से पड़ा हुआ है, और इसमें आप लोगों को ऑफिस ऑटोमेशन नहीं, एमएस ऑफिस के नाम से ही मैंने डाला था। डेटाबेस है, पीसी सॉफ्टवेयर ऑफिस ऑटोमेशन वर्क्स, ये रहा। इसमें आप लोग देखेंगे वर्ड के सारे टूल्स हैं, पावर पॉइंट के लगे हैं, एक्सेल के लगे हैं, और उसके बाद नीचे अगर आप लोग चेक करें तो एक्सेस के हैं। तो आप लोगों को बच्चों यहीं से जो कंप्यूटर ऑपरेटर वाले हैं वो आप लोग यहां से स्टार्ट करिएगा। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता दूं कि आप लोगों का ये जो सिलेबस है मैंने अपडेट कर दिया है। जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं बच्चों, वो रिकॉर्डेड क्लासेस पुराने ऑफिस के हिसाब से बनी थी। पुराने ऑफिस का मतलब है ऑफिस 2007, जो मैं आपको अब इसी में वीडियोस के साथ साथ धीरे धीरे करके अपग्रेड करूंगा, तो वो नए वाले माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप लोगों को पढ़ने को भी मिलेंगी, और पुराने वाला तो है ही आपके पास। तो इसका एक ऑफिस 360 के नाम से भी आता है और ऑफिस 2021 के नाम से भी आता है, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने देखे हैं लेटेस्ट ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के सिलेबस में लगातार अपडेशंस होता रहेगा, और आप लोगों को अगर कोई सॉफ्टवेयर और इनकी भी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझसे बताते रहिएगा। तो आज का मेन टॉपिक यही था बच्चों, जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो अपना नीचे जो आपके पास रेज हैंड ऑप्शन है जो मैंने शुरू में बताया था, आप जरूर रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों के जो टेस्ट होंगे वो मैंने बता ही दिया कि आप लोगों को नीचे चैट विंडो दिखती है, उसमें आप लोगों को मैंने एक मैसेज डाला है, तो वहीं पर आप लोगों के आंसर्स क्वेश्चंस चलते रहेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया, तभी कोई किसी के कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग अब जल्द ही नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं। क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की अपकमिंग सैटरडे या संडे से चालू हो जाएंगी, 13 या 14, क्योंकि इस बीच हमारे कुछ अपनी पर्सनल वीडियो वो है एग्जाम्स हैं, उसके बाद ही से हम लोग क्लासेस शुरू करें।